हाँ जी, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। कुछ देर अंधेरे में रमजान अपनी आंखों को पाकिस्तान सुकून की दें। लाइव ट्रांसमिशन आप देख रहे हैं और हम वेट ये कर रहे थे कि लाइट्स ऑन हो तो हम आपसे गुफ्तगू शुरू करें। सेट पे आप लोगों के साथ मिलने का जो इंतजार है ना, वो भी कभी कभी यहाँ पे जो 4-8 मिनट होते हैं वो गुजरते नहीं है ब्रेक के, और हम सोचते हैं हम क्या बातें करेंगे। नेचुरली वो अगले जो सेगमेंट्स होते हैं वो फिर आपको दिखाने होते हैं, तो हमारे साथ बड़े खूबसूरत जो सेगमेंट्स हर रोज की तरह होते हैं। तो आज हमारे वासिल भाई ने नहीं, मैंने वासिल भाई की तरफ जाने से पहले एक बात कहनी है। बोले। आपका मेरे से ब्रेक में बात करने को दिल नहीं चाहता। मैं तो अपनी 70 बातें लेके बैठी होती हूँ। इस ब्रेक में मैंने आपकी कितनी दिमाग की दही निकाली, इतनी दिमाग की दही निकाली कि लाइट ऑफ करके एहसन को कहा कि एहसन ने कहा कि आप 2 मिनट मुझे काम पे तवज्जो देने दो। ये बताना जरूरी होता है कि कौन डिसिप्लिन्ड है और कौन इनडिसिप्लिन्ड है। जो जुगन ने ब्रेक में सारी बातें की, दिमाग का रोजा भी होता है। अगर मैं वो कंप्लीट बातें आपको यहाँ बता दूं तो एक बहुत लंबा एक इतनी लंबी दास्तान है कि हमारा प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। बिल्कुल सही। आइए जी, वासिल भाई की जाने पड़ती है। वासिल भाई, अस्सलाम वालेकुम प्यारे भाई। क्या हाल है? आप ठीक हैं जी? बिल्कुल ठीक। अच्छा वासिल भाई, आज का हमारा टॉपिक जो है, मुझे लगता है कि एन जो आपकी जिंदगी का मौजू है, बिल्कुल ऐसे ही उसी से रिलेटेड है कि देखिए रोजा और हमारा अखलाक, और उसके साथ जब रोजे की बात करें तो देखिए रोजा सिर्फ खाने पीने का नहीं है। रोजा आपके, और सिर्फ ये नहीं है कि आपने इबादत करनी है, जबान पे लगाम यानी कि जबान का रोजा भी है, उसके अलावा दिमाग का रोजा भी है, जिंदगी में तवाज़ुन का रोजा है, असल जिंदगी में तवाज़ुन का भी रोजा है। इसके बारे में आप क्या कहें? मैं समझता हूँ कि हमारा जो मुआशरा है, ख़ुसूसन पाकिस्तान का, यहाँ पे लोगों के अखलाक की कमज़ोरी की बुनियादी वजह यह है कि हम रद्द अमल की नफ्सियात में जीते हैं। उसने ये कह दिया, उसने ये बोल दिया, उससे मेरे साथ ऐसी हरकत की, तो हम पॉज नहीं लेते, किसी की बात को ऑब्जॉर्व नहीं करते, प्रोसेस नहीं करते, हम जल्दी से जवाब दे देते हैं सोचे समझे बगैर। वो जो रिएक्शन होता है ना, वो इतना खौफनाक होता है, इतना हार्श होता है कि वो आगे मजीद फसाद की जड़ बनता है। क्योंकि हम बात जब एक दूसरे से बात करते हैं, एक्चुअली मैं वासिल भाई की बात नहीं सुनना चाहती, मैं अपनी बात कहना चाहती हूँ। ये एक नफ्सियात इसको कहते हैं। वासिल भाई, आपने की इतनी अच्छी बात रद्द अमल की, क्योंकि रिएक्शन ही तो सारा कुछ क्रिएट करती है जिंदगी में। अगर आप हर चीज का रिएक्शन चेंज करते तो पूरी जो स्टोरी है वो चेंज हो जाती है। अब इसमें जो अक्लमंद इंसान होता है ना, जिसके ज़ात में ठहराव होता है, वो कभी भी रिएक्ट नहीं करता, वो रिस्पॉन्स करता है। जब ये मेरी तरफ इशारा क्यों करते? नहीं, आप दोनों माशाल्लाह नहीं, बट वासिल भाई देखिए, जो मैंने अच्छी चीजें एहसन से सीखी बिल्कुल हैं, ऐसी है, वो बहुत ठहराव है, यकीन जानिए बहुत ठहराव है। नहीं, ठहराव है, लेकिन जुगन वक्त के साथ आता है, टाइम के साथ आता है, और इंसान सीखता है यार। कोई पैदाइशी ऐसा नहीं होता। आप अपनी ग्रूमिंग करते थे। ऐसा ना ओल्डर देन यू, मुझ में तो अभी तक यू नॉट ओल्डर देन मी एट ऑल, यू नॉट ओल्डर देन। अच्छा, हम बात कर रहे थे कि अभी जो स्मार्ट पर्सन होता है वो क्या करता है कि वो कभी भी रिएक्ट नहीं करता। दुनिया के जितने बड़े लीडर्स हैं, मैनेजर्स हैं, वो हमेशा रिस्पॉन्ड करते हैं, जबकि आर्टिस्ट जो ना, वो रिस्पॉन्ड भी नहीं करता, वो पहले ऑब्जॉर्व करता है, प्रोसेस करता है। उसमें जो सूफी की, दरवेश की जो आदत होती है, खसलत होती है, वो उसके मुताबिक किसी की बात को ना रिएक्ट करता, ना रिस्पॉन्ड करता, बल्कि खामोशी से ऑब्जॉर्व कर लेता है। फिर वो जो उस ऑब्जॉर्व करने के बाद प्रोसेस करने के, फिर अपने आर्ट के जरिए उसको वो एक्सप्रेस करता है, रिस्पॉन्ड नहीं करता, एक्सप्रेस करता है। तो आर्ट की ये खूबसूरती है कि ये ना सिर्फ फर्द की बल्कि पूरे मुआशरे की अखलाकियात को बेहतर करने की पूरी कैपेसिटी रखता है। और जब आपको नहीं समझ आती अपने आप को कैसे एक्सप्रेस करें, तो तब अपने आर्ट के थ्रू अपने आप को एक्सप्रेस करें। क्योंकि जो आप हमेशा बात करते हैं ना कि जो बच्चे बहुत हाइपर होते हैं, जो बच्चे फोकस नहीं कर पाते हैं। अब ये देखें कि बाहर के मुल्क में, ऐसा ना, आपने भी लास्ट ईयर बात की थी आर्ट थेरेपी की, आपने बात की, मैंने उस चीज के ऊपर और रिसर्च की, और आपने दूसरी बात लास्ट ईयर एआई पे बहुत बात की। अब बात ये है कि जब आप आर्ट थेरेपी की बात करते हैं तो उसमें क्या किया जाता है कि ये लो कागज, ये लो पेंसिल, अपने आप को एक्सप्रेस करो। तो उस स्टेज पे पहुंचने से पहले कि आपको बच्चों को ठीक करना है, अगर उनकी तरबियत का ही हिस्सा खताती बना दें या किसी भी फॉर्म ऑफ एक सब्जेक्ट के तौर पे इंट्रोड्यूस करवा दें कि हफ्ते में 1 क्लास या 2 क्लासेस, उससे क्या होगा कि एक तो लिखने की वजह से एक बड़ी खास बात है कि वो जब कलम पकड़ के आहिस्ता से लिखते ना, तो यहाँ पे जो रिसेप्टर्स होते हैं वो उनके न्यूरॉन्स को रीऑर्गेनाइज करते हैं। अब उसकी वजह से उनकी पूरी शख्सियत में ठहराव आता है, डिसिप्लिन आता है, फोकस आता है, और फोकस, डिसिप्लिन, स्टेबिलिटी, ये सबसे बड़ी सलाहियत है। दूसरी इसके साथ जो बात जुड़ी है,
आज के दौर में कहते हैं कि इमोशनल इंटेलिजेंसिया होना बहुत जरूरी है, लेकिन इमोशनल क्वेश्चन चेक किया जाता है, लेकिन EQ। उससे पहले इमोशनल स्टेबिलिटी का होना बहुत जरूरी है। अगर जज्बात में ठहराव ही नहीं है तो उसमें जहानत कैसे होगी? बिल्कुल आर्ट का सबसे पहला जो काम है ना, वो जैसे यहाँ हुस्न और तवाज़ुन नजर आता है, वो आपकी शख्सियत में ऐसा हुस्न और तवाज़ुन पैदा करता है, आपके जज्बात में ठहराव पैदा करता है। दिखाइए जरा आपने क्या लिखा है। अभी ये मैं मशक कर रहा था। वासिल भाई का नाम अब से हुआ है वासिल तवाज़ुन। You have hereby been knighted. थैंक यू। वेरी नाइस, माशाल्लाह। इंग्लैंड वाले मेरे साथ है ना, हेयर एंड देयर। अच्छा, आज लिख क्या रहे हैं ये बताइए। ये सुना मेरा, याद आया हेयर एंड देयर। आज हम लिखते हैं, देखिए हम अखलाक में मैं समझता हूँ कि खराबी इस वजह से भी आती है कि हम डोमिनेट करना चाहते हैं किसी को। अब अल्लाह कहता है कि मैं ही हर जगह पे गालिब हूँ। तो सूरह यूसुफ की आयत नंबर 21 है, वल्लाहु गालिब अला अमर ही, बेशक अल्लाह अपने हर अमर पर गालिब है। जब अल्लाह को गालिब मान लिया, हमने सरेंडर कर दिया, तो अखलाकियात में बेहतरी आ जाती है। तो आज हम पेपर पे क्या सरेंडर करने जा रहे हैं? ये वल्लाहु गालिब अला अमर ही, ये मुझे एक बात बताइए, जब आप ऑलरेडी इतना खूबसूरत लिख देते हैं यहाँ पे और इंस्टेंटली, तो फिर उधर क्यों इतना टाइम लगता है? वो देखिए, वो तो पूरा उसमें सोने का फनपारा वर्क है, ये मश्क है, और ये मश्क है, वो ये मश्क फनपारा, है। ये फर्क है। अच्छा, आप अपनी सारी मशकें हमें दे दिया करें, हम उनको फ्रेम करा के अपने घरों में लगा अच्छा, देंगे। एक चीज और इसको कंप्लीट जरूर कर दीजिएगा। और मैंने लगाई भी आपकी एक मशक सवाल के है, साथ। आपके लिए एक सवाल भी आया है कि बहुत से लोगों ने इंटरेस्ट भी ये दिखाया है कि अगर वो ये सीखना चाहते हैं आपसे, तो आपसे किस तरह रब्ता किया जाए? वासिल शाहिद, अगर आप गूगल भी कर लें या इंस्टा पे चले जाएं, फेसबुक पे चले जाएं, रब्ता कर लें। और मैं ऑनलाइन सिखा भी रहा हूँ, और ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर के। और कोई टाइम मखसूस है उसके लिए? जी, जूम की क्लासेस होती, ग्रुप क्लास होती, तो वो फिर हम कोऑर्डिनेट करते हैं। मेरी कजिन इनसे कनाडा से सीखती है, इनके तो पूरे दुनिया के अंदर माशाल्लाह। अच्छा, इस हवाले से एक बात करना चाहूंगा। अटक से एक स्टूडेंट है, उसने 1.5 साल सीखा, कभी मुलाकात नहीं, बस ऑनलाइन सीखा, और कोविड में सीखा। उसके बाद उससे पाकिस्तान में एक बड़ा का मुकाबला होता है, सादकैन अवार्ड, उसमें हिस्सा लिया। पूरे पाकिस्तान में उसकी दूसरी पोजीशन आई, माशाल्लाह। वो सिर्फ ऑनलाइन सीख कर आई। कांग्रेचुलेशंस, ये उस्ताद के क्रेडिट को जाती है बात। तो हम जब आपसे बातें करते हैं तो हमें क्वेश्चंस भी साथ साथ आ रहे थे, तो मैंने कहा ये लोगों से पूछे, लोगों को आसानी होगी और लोगों को इस आर्ट को बहुत फरोग देना चाहिए। आई थिंक इतना खूबसूरत आर्ट है। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं हकीकत बताऊं, पीटीवी की वसातत से कोविड के बाद खासूसन बहुत ज्यादा फरोग मिला भी है, बहुत ज्यादा मिला है। और ना सिर्फ समाजी सतह पर बल्कि रियासती सतह पर हमारे इदारों में, बड़े इदारों में इस हवाले से बड़े फैसले भी हुए हैं, और समाज ने भी इसको अपनाया है, और इसकी वजह से मुआशरे में आइंदा तब्दीली भी देखेंगे। बिल्कुल सही है, वास्ते बहुत शुक्रिया। आप शुरू कीजिए, हम किचन की जाने पड़ेंगे। जुगन, देखिए इतना जरूरी है, हम हमेशा क्रेडिट देते हैं, लेकिन पीटीवी का वाकई नहीं क्रेडिट है। मैं खुद जानता हूँ, इतने सालों से ये काम कर रहा हूँ। जो वासिल भाई का ये आर्ट जो इंट्रोड्यूस हुआ, पीटीवी एक वाहिद चैनल है जहाँ से ये शुरू सिलसिला हुआ और फरोग मिला। वाहिद चैनल, कहीं और ये नहीं होता। जब हम लोग रमजान ट्रांसमिशन करते थे, आपको याद है एहसन, तो हमने बिल्कुल जब शुरू में स्टार्ट किया, नहीं उस वक्त शायद नूर भाई थे, बिल्कुल ऑलमोस्ट 2 डेकेड्स अगो, 18-17 साल पहले, तो एक प्रॉपर खताती का सेटअप होता था, बच्चे सीख रहे होते थे और साथ में कर रहे होते थे। तो ये बड़ा अच्छा हो जाएगा अगर हम भी ये एडअप करें कभी कि बच्चों को बुलाएं और वासिल भाई से बच्चे बैठे वो सीख भी रहे हैं। भाई ने बनाया और उन्होंने जो मशक की, हमने उसकी भी गुड आइडिया, ये जुगन एक अच्छा आइडिया अपलोड किया है। जिस तरह यशफीन और उनकी टीम और तमाम बच्चियां यहाँ से इंट्रोड्यूस हुई हैं और ये काम कर रही हैं, ये भी पीटीवी का खास है। नीलाम घर आप देखें, नीलाम घर से जिस चीज का आगाज हुआ, और फाद मुस्तफा मानते हैं कि द इनिशियल कांसेप्ट केम फ्रॉम दैट। अपना हमारे बहुत ही प्यारे, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, दर्जात बुलंद करे, तारिक अजीज साहब। वासिल भाई, क्या खूबसूरत अंदाज भाई, कमाल है जनाब। ये दिखाइए, इतना खूबसूरत अंदाज में ये आपने आज लिखा है, इतना बैलेंस। ये जो इसकी जब मैं देखता हूँ, ये एक अलग लेयर लग रही है, ये पूरी एक अलग लेयर है। ये दोनों आप देखिए जो है ऐन इस तरह से आए हैं, और क्या बात है यार। ये आपकी खुद की तख्लीक है या कहीं से आपने पिक किया? और बड़ी कॉन्सेप्चुअल कंपोजिशन है, बहुत आला। चूंकि शायद का मायने है कि और अल्लाह ही अपने अमल पर गालिब है, अल्लाह की बेशक। और अब देखिए, अल्लाह ने जो गलबा इस जमीन पर दिया है वो पैगंबर पाक को दिया है। जी हाँ, अब आप देखिएगा इसमें ये 1-2 कर्व्स, ये तीसरी कर्व,
चौथी कर्व, ये 5वीं कर्व। अरे वाह, तो 5 ये कर्व से क्या बात। पंजतन पाक को ये अता किया है। क्या बात अब कर्व जो होती है ना, ये अमूमन मादी कायनात को, चूंकि हमारी पूरी कायनात दायरे में ठीक है, ठीक और है। जो लाइन होती है वो स्पिरिचुअलिटी को करती है। सही, तो रूह की दुनिया के अंदर भी जो गलबा है ना, वो देखिएगा 1 2 3 4 5। है। वाह वाह वाह। अब ये 5 वर्टिकल्स है, 5 कर्व्स है, और 5 और 5 कितने हैं? 10। और 10 को जब 1 जमा 0 यूनिट डिजिट लेंगे वो 1 होता है। अल्लाह यकता है, बेशक, अल्लाह एक है तो उसी का गलबा है। बेशक। 5 का गलबा दरअसल उसी का गलबा है। बेशक, तो ये बेशक। कंपोजिशन इस एतबार से बहुत मानी रखती है और बहुत कोशिश की है। अल्लाह कबूल फरमाए, ये दुआ भी है। आमीन। वासिल भाई, और- बड़ी इम्प्रेसिव बात है ये जो आप जिस अंदाज में लिखते हैं और जिस अंदाज में आप ये पेश करते हैं, इट्स वेरी वेरी इम्प्रेसिव। ये अल्लाह का करम है, यकीन जानिए। ये एक एक कंपोजिशन पे ना कई कई दिन की रियाजत है, मश्क है, फिर कौन सा लफ्ज कैसे लिखना। फॉर एग्जाम्पल ये दाया लिखा तो डायरेक्ट भी लिखा जा जी सकता हाँ, था। जी हाँ, जी हाँ। इसको या इस तरह से लिखा है तो आप इसको लंबा भी लिख सकते थे, लेकिन बहुत खूब। अब ये देखिएगा, ये वाव और ये वाव, इसका पूरा बैलेंस है, इसका इसके साथ बैलेंस है, ये दोनों के दरमियान में आ रही है और हर माशाल्लाह चीज में नो कंपोजिशन। डाउट। और आप इतना बड़ा टैलेंट है ऑलरेडी, अल्लाह ने आपको बहुत इज्जत दी है पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर भी। और हम उम्मीद करते हैं और दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आपको एक मजीद, ताकि आप पाकिस्तान का नाम और जो आपका ये काम है, ये तो अल्लाह का काम है, आप इसको हर जगह लेके जाएं इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जी, हमारे साथ तशरीफ रखिए। रमजान पाकिस्तान अल्लाह का एहसान है, रमजान पाकिस्तान।